ये प्यारे से केक का ऑर्डर हमें 1 दिन पहले ही मिला था। इसके टॉपर्स मैंने पहले ही बना के रख लिए थे क्योंकि टॉपर्स ड्राई होने में टाइम लगता है और अगर ड्राई ना हो तो ये टॉपर्स जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसको ड्राई कर लिया था, एयर ड्राई किया था, मतलब कि 24 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही रख लिया था और फिर ये रेडी हो गए थे। अच्छा, इसकी जो बेस है वो कुछ गैलेक्सी कलर्स की है, तो वही कलर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं, पर्पल, ब्लू और वाइट। अच्छा, ब्लू, ये जो ब्लू है ये सिंपल ब्लू नहीं है, इस ब्लू में मैंने थोड़ा सा पर्पल ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया है, तो फिर हमें ये ब्लू कलर मिला है। गैलेक्सी थीम के लिए जो है ना थोड़े इस तरह के कलर्स ही अच्छे लगते हैं और इसका जो फाइनल लुक था वो बहुत प्यारा लग रहा था। हमने भी ऐसे ही किया, वाइट वाइट कहीं कहीं पाइप एंड बैग से जो है वो इसको कवर कर दिया और कहीं से पर्पल और कहीं से ब्लू, और फिर इसको जो है ना हमने बिल्कुल आखिर में इसकी फिनिशिंग दे दी। बहुत सारे बेकर्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई करने से मुझे लगता है बहुत फिनिशिंग नहीं आती। अपने अपने हाथ की बात है, बहुत सारे लोग अच्छा फिनिशिंग भी कर लेते हैं इसी के साथ, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कभी डायरेक्ट अप्लाई किया है, लेकिन ज़्यादातर मैं पाइपिंग बैग में फ़िल करके ही अप्लाई करती हूँ। बस अब मैं इसको प्लेन कर लूँगी और प्लेन करने के बाद जो है इसका लुक भी बहुत प्यारा आएगा। कोई भी ऐसा केक हो जिसके बेस में बहुत सारे कलर्स यूज़ हुए हों, पेस्टल कलर्स ख़ासकर मुझे बहुत पसंद है। ऐसा केक जिसमें 2-3 कलर्स यूज़ हुए हों और जब हम उसको फाइनल लुक दे रहे होते हैं ना, मतलब उसकी जब फिनिशिंग कर रहे होते हैं, तो वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बस केक खुद ब खुद बनता ही चला जाता है, बनता ही चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बस केक कहता है कि मुझे नहीं बनना आगे। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि इतने प्यारे क्लाइंट्स होते हैं कि उनका केक बहुत आसानी से बन जाता है, कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई मिसहैप नहीं होता। और कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि बस एक चीज़ ख़राब, दूसरी चीज़ ख़राब, तीसरी चीज़ ख़राब, और बस चीज़ें ख़राब होती रहती हैं और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। ये केक भी बहुत अच्छा था और जब मैं ये बना रही थी तो बस ये खुद ब खुद बन रहा था और मुझे कुछ इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी जल्दी से ये बन गया। मुश्किल से मुझे इसमें 20 मिनट्स लगे होंगे केक पूरा, एक ये वाला केक कंप्लीट करने में, मतलब इसकी जो ऊपर की टॉपिंग वगैरह थी, फ्रॉस्टिंग वगैरह थी, इसको कंप्लीट करने में मुझे 20 मिनट्स लगे थे। बस इसको फिनिशिंग करने के बाद ना मैं ये भूल भी गई थी कि नीचे इसके क्लाउड्स बनेंगे और मैंने डायरेक्ट शेल्स पाइप कर दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने खैर इसको रिमूव किया और फिर मैंने वहाँ पे इसके जो क्लाउड्स थे उसको बनाए। क्लाउडी इफ़ेक्ट देने के बाद मुझे लगा कि ऊपर जो बेस कलर है, जो बेस बना हुआ है केक पर, वहाँ पे थोड़ा वाइट कम है, तो फिर मैंने उसको आइसिंग नाइफ़ की हेल्प से ऐसे ही बस वाइट वाइट लगा के उसको प्लेन कर दिया था, तो थोड़ा वाइट इफ़ेक्ट भी आ गया था। मैंने वाइट इसमें ऐड किया था, मगर जो है ना, जो डार्क कलर्स थे पर्पल और ब्लू, वो वाइट को बिल्कुल ही मतलब ख़त्म ही कर देते हैं ना, ओवरलैपिंग हो जाती है कलर्स की। तो दोबारा से इसलिए वाइट भी ऐड कर दिया था। फिर आपके पास जो भी नोज़ल है शेल का, उसमें ये दोनों कलर्स ऐड कर दिए थे, पर्पल और ब्लू, और उसको फिर मैंने शेल्स ऑल ओवर द केक यानी बाउंड्री पे मैंने इसको पाइप कर दिया था। जो क्लाइंट ने रेफरेंस पिक्चर भेजी थी उसमें भी सेम ऐसा ही था। पहले तो नीचे बाउंड्री पे शेल्स पाइप हुए हुए थे और फिर ऊपर से जो साइड बॉर्डर्स थे केक के, उस पर भी सेम ऐसी शेल्स उन्होंने बनाए हुए थे। इसके बाद विद हेल्प ऑफ बटर क्रीम हमने इस पर स्नोफ्लेक्स थोड़े से बना लिए थे, और स्नोफ्लेक्स के बाद हमने मून बना लिया था बटर क्रीम से ही, और फिर फॉन्डेंट के स्टार्स बना लिए थे। फॉन्डेंट कटर की मदद से हमने स्टार्स बनाए थे, कुछ येलो और कुछ वाइट, उसको ऑल ओवर द केक लगा दिया था। एक रात पहले दो पेंगुइन फॉन्डेंट टॉपर्स बनाए थे और फिर उसको भी हमने लगा दिया था। पेंगुइन बनाते वक्त भी बहुत क्यूट लग रहे थे। केक हमारा रेडी था, फिर मुझे याद आया कि कुछ मिसिंग है, कुछ लिखना है। फिर जब मैंने दोबारा अपना मोबाइल व्हाट्सएप ऑन किया तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको लिखना है हैप्पी स्वीट 15th बर्थडे प्रिंसेस। फिर मैंने सोचा कहाँ लिखूँ, केक बोर्ड पर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा था और ब्लैक कलर इस पर सूट भी कर रहा था, तो मैंने
इसको जो है वो ब्लैक बटर क्रीम से हैप्पी स्वीट 15th बर्थडे प्रिंसेस ये मेंशन कर दिया। ये है केक की फाइनल लुक। आप बताइए आपको केक कैसा लगा।